और चलिए अब आपको प्रदेश में कोरोना पर अपडेट दे देते हैं। राजस्थान में 10,000 के पार मामले हुए हैं। जी हां, पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 10,084 हुआ है। तो वहीं प्रदेश में अब तक 218 लोगों की मौत हुई। तो दिन भर की मैं बात करूं तो 222 नए पॉजिटिव मामले मिले हैं। तो वहीं ठीक होने के बाद 6,818 लोग जो है वो डिस्चार्ज भी किए जा चुके हैं। तो प्रदेश में अब कुल 2,507 जो है वो एक्टिव मामले हैं। और चलिए मैप के जरिए हम आपको समझा देते हैं। देखिए कुल मामले जैसा कि पहले भी मैंने बताया 10,084, एक्टिव मामले 2,560, ठीक होने वालों की संख्या भी अच्छी खासी है 6,818। तो यहां पर राहत के बाद और मौत का आंकड़ा जो है वो 218 के तकरीबन है। पुलिस कर्मियों के सुसाइड पर सीएम गहलोत ने चिंता जाहिर की। सुसाइड करना दुखद और चिंताजनक है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, अधीनस्थ कर्मियों की समस्याओं को समझे। तमाम अधिकारी पुलिस कर्मियों को भावनात्मक संरक्षण दे। सरकार पुलिस के मनोबल ऊंचा रखने में कोई कसर नहीं रखेगी। तो ये तमाम बात जो है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा कही गई। और चलिए अब आपको दिखाते हैं एक टिकटॉक स्टार की बदसलूकी। ये वायरल वीडियो इन दिनों चर्चा में है, जिसमें एक महिला सरेआम किसी शख्स की चप्पल से पिटाई कर रही है। इसे लेकर अब सियासी पारा भी गर्म हो चुका है। वीडियो देखिए। दरअसल पिटाई करने वाली इस महिला का संबंध बीजेपी से है। हरियाणा की ये महिला न सिर्फ टिकटॉक के दम पर स्टार बन चुकी है, बल्कि हरियाणा बीजेपी की नेता भी है। नाम है सोनाली फोगाट। महिला है और स्टार भी। फिर क्या था, एक शख्स पर चप्पलों की बारिश की। जिसकी पिटाई हो रही है वो कोई सरकारी कर्मचारी बताया जा रहा है। हालांकि सोनाली की सफाई ये है कि उस शख्स ने उनके लिए अपशब्द बोले। लेकिन सवाल है कि क्या देश में कानून है और पुलिस की व्यवस्था है या नहीं, और अगर ऐसा है तो इस महिला को सरेआम किसी भी पिटाई का अधिकार किसने दिया। सोनाली फोगाट के थप्पड़ कांड पर कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो लोग प्रदेश की सेवा कर रहे हैं उनको पीटना शर्मनाक है। यह हरियाणा का अपमान है। मुख्यमंत्री और एक उनकी चहेती भाजपा नेत्री, देखिए किस प्रकार की अहंकारी तानाशाह तालिबानी सरकार खट्टर साहब आप चला रहे हैं। क्या हरियाणा के सरकारी कर्मचारी अब भाजपा के नेताओं के थप्पड़ खाने के लिए हैं? क्या हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों को भाजपा के कार्यकर्ता जाकर पीट कर आएंगे, बेइज्जत करके आएंगे? हरियाणा के कर्मचारियों का कोई मान सम्मान नहीं बचा, उनकी कोई सुरक्षा नहीं बची। इस प्रकार की भाजपा नेताओं के खिलाफ अगर खट्टर साहब आपने कार्रवाई नहीं की तो साबित हो जाएगा कि यह भाजपा नेत्री और नेता मुख्यमंत्री के इशारे पर सरकारी कर्मचारियों पर हमला बोल रहे हैं जो जनता की सेवा कर रहे हैं। आप वातानुकूलित कमरों में बंद बैठे हैं और जो लोग सेवा कर रहे हैं उनके ऊपर आपके नेता और नेत्री गाली गलौच और हमला कर रहे हैं। इससे शर्मनाक बात मुख्यमंत्री के लिए हो ही नहीं सकती। भारत चीन के बीच डिप्लोमेटिक स्तर पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि सीमा पर तनातनी के बीच डिप्लोमेटिक स्तर पर चर्चा हो रही है। सेना स्तर से पहले राजनयिक स्तर पर चर्चा। अपने मतभेदों को शांतिपूर्ण चर्चा से हल करने पर दोनों देश सहमत है। मतभेदों को विवाद में न बदलने पर भारत चीन सहमत। भारत चीन के बीच देश ने वर्तमान स्थिति पर चर्चा की। और संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? देखिए, आपको बता दें कि सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि एक दिन पहले यानी कि कल, क्योंकि भारत और चीन की मिलिट्री लेवल पे बातचीत होनी थी, से ठीक एक दिन पहले आज भारत और चीन के बीच में डिप्लोमेटिक यानी राजनयिक स्तर पर बातचीत हुई है। विदेश मंत्रालय के एक ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी ने चीन के विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी से बातचीत की है और दोनों देशों में सहमति बनी है कि जो दोनों देशों के लीडर्स हैं यानी पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच में जो सहमति बनी थी कि आपसी मतभेद जो है वो बड़ा मुद्दा ना बने, उसको लेकर गतिरोध ना हो और शांतिपूर्व तरीके से बातचीत के जरिए सभी मसलों को हल किया जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव
इंडिकेशन है, बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि जिस तरह से लगातार पिछले कुछ दिनों से लद्दाख में जो तनातनी बनी हुई है और ये भी कहा जा रहा था कि वहां पर डिप्लॉयमेंट लगातार बढ़ाई जा रही है चीन की तरफ से, और कुछ हफ्ते पहले कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आई थी कि दोनों सेनाएं बिल्कुल आमने सामने थी। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट है ये, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अब अपने मतभेदों को शांतिपूर्ण चर्चा से हल करने पर दोनों देश सहमत हो चुके हैं, और वहीं दोनों देश ये इस बात पर राजी हैं कि मतभेद जो हैं वो विवादों में ना बदलें। इसलिए माना जा रहा है कि ये एक शुरुआत हो सकती है दोनों देशों के बीच में बातचीत की, इस मसले को हल करने के लिए जो पिछले कुछ हफ्तों से लगातार हम देख रहे हैं लद्दाख में जो कुछ इलाज में और गोलन वैली में जो हो रहा है, उसको देखते हुए बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। बिल्कुल पॉजिटिव संकेत है। माना जा सकता है कि मतभेदों को खत्म करने की दिशा में एक अहम चर्चा। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लद्दाख की सीमा पर